सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 नशा तस्कर अभियुक्त महरून पुत्र जाहिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ व शौकीन पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ को ग्राम चढ़ाव के पास आम के बाग से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 580 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। आज 3 मई 2025 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा इनके जो 2 साथी हैं वह वहां से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम महरून पुत्र जाहिद और दूसरे का नाम शौकीन पुत्र अलीशेर है। ये दोनों ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से करीब 580 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है, प्राप्त हुई है पुलिस को, बरामद की है पुलिस ने। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये अपने 2 साथियों के साथ आज स्मैक बेचने निकले थे आसपास के क्षेत्र में एवं हरियाणा राज्य में। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि ये गांव घाटमपुर के ही एक आदमी से बड़ी मात्रा में स्मैक इन्होंने खरीदी थी और आसपास में उसे छोटे छोटे पुड़ियों में उसे बेच रहे थे। इन्होंने पूछताछ में अपने जो 2 साथी हैं उनका भी नाम प्रकाश में लाया है और जिससे ये माल खरीद कर लाए थे उसका भी नाम इन्होंने बताया है। इस प्रकरण में थाना नकुड़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और आज इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में थाना नकुड़ पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक से पशु पक्षियों को बचाने के लिए आज नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति और मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को निःशुल्क मिट्टी के बर्तन वितरित किए गए और पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने की शपथ दिलाई गई। पुराना चिल्काना अड्डा रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी बबीता तोमर ने किया। नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल व स्कूल की प्रधानाचार्य सुरैया कौसर ने बच्चों को मिट्टी के बर्तन वितरित करते हुए कहा कि बच्चों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति जन जन की सेवा में समर्पित कार्य करती रहती है। आज हम लोगों ने हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं नवनिर्वाचित राहुल जैन सराफ जी, उनकी अध्यक्षता में और उनके सानिध्य में आज हमने एक कार्यक्रम की शुभारंभ की है पक्षियों को पानी की मुहिम का, जिस मुहिम को हम लगातार 2 महीने यहाँ पर चलाने वाले हैं और उसके लिए हम लोग तमाम स्कूलों में जाकर के तमाम जगहों पर जागरूकता अभियान भी रहेगा, जिसके लिए आज हमने यहाँ पर शुभारंभ के लिए महिला थाना प्रभारी SHO मैडम बबीता तोमर जी, उषा भाटी मैडम, प्रदेश के मेरे साथ मेरे मंत्री अमित खुल्लर जी, राहुल जैन सराफ जी और इस मुहिम की, बहुत ही सुंदर मुहिम की अध्यक्ष और मुझे हमेशा प्रेरणा देने वाली मेरी बड़ी बहन सुरैया कौसर जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है और आज हमने अपने मिट्टी के बर्तन वितरण किए हैं। लगभग हम लोगों का उद्देश्य है कि 2000 मिट्टी के बर्तन हम लोग वितरण करेंगे और मैं एक नंबर भी इशू करना चाहूंगा। एक सेल्फी नंबर है हमारा 8979159500। इस नंबर जो हमें फोटो भेजेंगे 2 महीने लगातार हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है अधिक से अधिक इस मुहिम के साथ जुड़े ताकि हम लोग पक्षियों के लिए जागरूक बने। हमने देखा कि पक्षियों को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। सहारनपुर की थाना गनगोह पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 नशा तस्कर अभियुक्त नदीम पुत्र शमीम निवासी मोहल्ला नवाब दरवाजा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली व सरवर उर्फ भूरा पुत्र इरशाद उर्फ सादा हाल निवासी आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली को विद्यार्थी तिराहे से तीतरों की तरफ से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 310 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए है। साथ ही 2 मोबाइल फोन, 920 रुपए नकद व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिनांक 2 मई 2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 310 ग्राम अवैध स्मैक मिली हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं नदीम पुत्र शमीम, ये कैराना जनपद शामली के रहने वाले हैं, तथा दूसरे सरवर और भूरा पुत्र इरशाद, ये घाटमपुर थाना नकुड़ के हैं और हाल निवास इनका जो है जनपद शामली में कैराना कस्बे का है। ये अपनी मोटरसाइकिल से कल
विद्यार्थी तिराहे के पास से पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जो है राह चलते कुछ जो नशा का सेवन करते हैं उन लोगों को ढूंढकर और स्मैक बेच रहे थे, तभी पुलिस को जब सूचना मिली मुखबिर के जरिए तो इन्हें चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बरामदगी के आधार पर थाना गंगो पर मुकदमा पंजीकृत कर आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इन्होंने अपने एक साथी का भी नाम बताया जिसे पुलिस ने उसका नाम प्रकाश में लाया है और इसमें विधिक कार्रवाई थाना गंगो पर प्रचलित है। सहारनपुर में चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ती गर्मी में नगर निगम ने एक नई पहल करते हुए पक्षियों को दाना पानी और आसरा घोंसला उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण और हम कार्यक्रम के तहत महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने गांधी पार्क में पेड़ों पर घोंसले लटकाकर व पार्क परिसर में बर्ड फीडर रखकर की। पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी भी रखा गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की पर्यावरण आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता और क्विज कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया गया। अभियान की शुरुआत महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। सहारनपुर निरंतर पर्यावरण संरक्षण को लेके इकोसिस्टम जो हमारा बिगड़ रहा है शहरों में उसको लेके हमेशा से संवेदनशील रहा है। इसी क्रम में अनेक कार्य नगर निगम सहारनपुर करता है, चाहे वो पौधों का सौंदर्यीकरण हो, जल का संरक्षण हो और बच्चों को समाज के नागरिकों को इस नगर निगम के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए उनका सहयोग के लिए लगातार कार्य करता रहा। इसी क्रम में आज से एक अभियान चलाकर अगले आने वाले एक हफ्ते तक जितने भी हमारे उद्यान हैं, सार्वजनिक स्थल है, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय हैं, उनके प्रांगण हैं, नगर निगम के अपने प्रांगण हैं, विभिन्न स्थान हैं जहां पर एक हफ्ते के अंदर पक्षियों के घोंसले लगाएगा, वहां पानी की पक्षियों के लिए व्यवस्था करेगा और दाने की व्यवस्था करेगा और ऐसा करके लोगों को भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वह अपनी छतों पर, अपने आंगन में पेड़ों पर घोंसले लगाएं। यह केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।